नमस्ते। आप सुनने वाले हैं प्रेमचंद जी का निबंध जीवन में साहित्य का स्थान। संक्षिप्त में स्वर है डॉक्टर विजय भास्कर लावणे। चलो देखते हैं प्रेमचंद जी अपने निबंध में क्या कहते हैं। जीवन में परमात्मा अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाब दे सकता है। मानव के जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को वह भूरे परे परिवार में मिलता है, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। पर साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। वह पवित्र है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वह आनंद अखंड और अमर होता है। साहित्य हर रस में सुंदरता खोजता है। राजा के महल में, रंक की झोपड़ी में, पहाड़ के शिखर पर रंक की झोपड़ी में जितनी आसानी से सुंदरता और मूर्तिमान होती है, उतनी महलों में नहीं होती। जासूसी उपन्यास अद्भुत होता है, लेकिन उसे सुंदर तब कहा जाता है जब खूनी का पता लगाने के लिए सतत उद्योग, नाना प्रकार के कष्टों को झेलना, न्याय मर्यादा की रक्षा करना, वही अद्भुत रस रचना को सुंदर बना देते हैं। साहित्य का विषय केवल आनंद का संबंध है। सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है, वही वह साहित्य हो जाता है। श्री रामचंद्र जी शबरी जी के झूठे बेर क्यों प्रेम से खाते हैं? कृष्ण भगवान विदुर के शाक बड़ा रुचिकर समझते हैं। उन्होंने भेद के मिटाकर विशाल आत्मा के दर्शन दिए हैं। जिसकी आत्मा जितनी विशाल है, वह उतना ही महापुरुष है। इसी कारण ऐसे महापुरुष भी हो गए हैं जो जड़ जगत से भी अपनी आत्मा का मेल कर सकते हैं। जीवन यानी खाना, सोना और मर जाना नहीं है। यह तो पशुओं का जीवन है। अहंकार, क्रोध या द्वेष हमारे मन के बाधक प्रवृत्तियां हैं। इसीलिए उन पर लगाम लगानी पड़ती है। जितना कठोर संयम रख सकते हैं, उतना ही मंगलमय हमारा जीवन हो जाता है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। इसी कारण हम उपनिषदों और अन्य धर्म ग्रंथों को साहित्य की सहायता लेते देखते हैं। हमारे धर्माचार्यों ने देखा कि मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव मानव जीवन के सुख दुख के वर्णन से ही हो सकता है। इसी कारण उनकी रची कथाएं आज भी आनंद देती है। सभी धर्मों में जो पुरातन कथा बताई गई है, वह उन धर्मों की आत्मा है। अगर वह निकल दे तो धर्म के अस्तित्व का प्रश्न हो सकता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि होती है, उतनी अन्य से नहीं। पर साहित्य जगत में आते ही यह भेद मिट जाता है। विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। श्री रामचंद्र राजा थे, पर आज भी राजा भी और रंक भी उनके दुख से प्रभावित होते हैं। साहित्य की जादू पशुओं में, ईंट पत्थर में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता होनी चाहिए। रामायण महाभारत का समय अब नहीं है, पर ये ग्रंथ आज भी नए लगते हैं। साहित्य ही सच्चा इतिहास है, क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र होता है, वैसा कोरे इतिहास में नहीं हो सकता। साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है।
जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी कभी संदेह किया जाता है। दिल्ली के नादिर शाह ने कत्लेआम करने जब लगा तब सभी सहकारी उसके सामने आने से डरने लग गए थे। बादशाह के एक वजीर रसिक थे। उन्होंने बादशाह को एक शेर सुनाया। उसके उपरांत बादशाह ने शेर सुनते ही कत्लेआम करना गलत है यह समझकर उसे तुरंत बंद कर दिया गया। नेपोलियन के जीवन में परिवर्तन लाने वाली घटना थी जब वह एक अंग्रेज छोटी सी नाव पर समुंदर पार कर रहा था। तब नेपोलियन ने पूछा कि एक छोटी सी नौका पर समुद्र क्यों पार कर रहे हो? तब उस अंग्रेज ने कहा, मेरी वृद्ध माता घर पर अकेली है, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। नेपोलियन की आंखों में आंसू छलछला आए। नेपोलियन ने उसे फ्रांसीसी नौका पर इंग्लैंड भेज दिया। हमारी सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है। हम जो कुछ है साहित्य के ही द्वारा है। यूरोप का साहित्य उठा लीजिए, आप वहाँ संघर्ष पाएंगे। वही खूनी कांडों का प्रदर्शन है, कहीं जासूसी कमाल। इसका परिणाम साहित्य पर हुआ। परिणाम स्वरूप स्वार्थपरायणता बढ़ती गई, अर्थलोलुपता की सीमा नहीं, नित्य दंगे, नित्य लड़ाइयाँ। किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके साहित्य आदर्श होते हैं। व्यास और वाल्मीकि ने जिन आदर्शों की सृष्टि की वह आज भी भारत का सिर ऊंचा किए हुए है। राम अगर वाल्मीकि के साँचे में न ढलते तो राम न रहते, सीता भी उसी साँचे में ढलकर सीता हुई। यह सत्य है कि हम सब ऐसे चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते, पर धन्वंतरी के एक होने पर भी संसार में वैद्यों की आवश्यकता रही है और रहेगी। साहित्य तो वही है जो साहित्य की मर्यादा का पालन करे। हम अक्सर साहित्य का मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। शायद लोग समझते हैं कि मज़ेदार, चटपटी और ओजपूर्ण भाषा में लिखना ही साहित्य है। भाषा भी साहित्य का एक अंग है, पर स्थायी साहित्य विध्वंस नहीं कर सकता, निर्माण करता है। वह मानव चरित्र की कालिमाएँ नहीं दिखाता, उसकी उज्ज्वलता दिखाता है। जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत आत्मसंयम की आवश्यकता है, क्योंकि वह खुद को महान पद के लिए तैयार कर रहा है। उसके लिए केवल डिग्रियां और ऊंची शिक्षा काफ़ी नहीं, उसके लिए चित्त की साधना, संयम की ज़रूरत है। साहित्यकार आदर्शवादी होना चाहिए। भावों का परिमार्जन भी उतना ही वांछनीय है। अमर साहित्य के निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। वाल्मीकि और व्यास दोनों तपस्वी थे। सूर, तुलसी और कबीर भी तपस्वी थे। पर आज का साहित्य अगर उन्नति नहीं करता, क्योंकि रचनाकार उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते। साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है, और हमारी ईश्वर से यही याचना है कि हम में साहित्य सेवा उत्पन्न हो, सच्चे तपस्वी, सच्चे आत्मज्ञानी निर्माण हो। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने इस निबंध में जीवन में साहित्य के महत्व को स्पष्ट किया है। साहित्य का आधार जीवन है और जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। साहित्यानंद सभी भौतिक सुखों से ऊंचा और पवित्र है, क्योंकि उसका आधार सुंदर और सत्य है। साहित्य विकृति को रोककर सद्वृत्तियों को जगाता है। जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल होते हैं, वहाँ साहित्य ही काम आता है। सभी धर्माचार्यों ने सुख दुख की कथाएं रची,
जो आज धर्म की आत्मा मानी जाती है। सच्चा साहित्य अधिक प्रकाशमय होता है, देश का प्रतिबिंब होता है। वह पाषाण हृदय को कोमल बनाकर उसमें मानवता का संचार करता है। सभ्यता साहित्य पर आधारित है। भारतीय साहित्य की विशिष्टता यह है, आदर्श त्याग और उत्सर्ग जो मनुष्य को भ्रष्ट और विध्वंसक होने से रोककर सामाजिक अधपतन पर प्रतिरोध निर्माण करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, सूर, तुलसी और कबीर की तरह तपस्वी होना चाहिए ताकि वे लोग मंगलकारी अमर साहित्य का सृजन कर सके। साहित्य का जब उत्थान होगा तभी राष्ट्र का उत्थान होगा। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद जी का निबंध जीवन में साहित्य का स्थान।